हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड हम लोग इसको निकालेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इसका गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 16 का एक्स स्क्वायर और प्लस 16 है, इसमें हम लोग गुणा करेंगे। जो शुरू का संख्या है इसमें एक्स स्क्वायर में और 16 में गुणा करेंगे तो हमारे पास जब गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर गुणे 16 करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणे 16 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16x स्क्वायर हो जाएगा। 16x स्क्वायर को हम लोग ऐसे दो भाग में इसका गुणनखंड निकालेंगे। 2 गुणे 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। इसमें से 2 8 16 हो गया, 4 चौको 16। 8 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और 8 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6। 4 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। हम लोग इसको जोड़ने या घटाने पे हमारे पास 8 आ जाना चाहिए। जो 8x है 8 आ जाना चाहिए। इसमें से 8 2 जोड़ते हैं 10 हो जा रहा है, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 8 नहीं आ रहा है और 4 चौक 16 है। 4 और 4 जोड़ेंगे, 4 और 4 हम लोग जब जोड़ रहे हैं, 4 और 4 जोड़ रहे हैं तो 8 आ जा रहा है। 8 आ गया तो यानी हम लोग यही 4 और 4 4 गुणे 4 इसी को मान को रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x है तो 4x प्लस 4x प्लस 16। 4x प्लस 4x को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 8x हो जाएगा। और 4x गुणे 4x करेंगे, देखिए यहाँ पे 4x गुणे 4x करेंगे तो 4 चौको 16, एक्स एक्स 2 बार है, गुणा करेंगे तो एक घात यहाँ रहता है, एक घात यहाँ रहता है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी 16x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम इनमें से हम लोग कॉमन करेंगे। इन दोनों में से अलग अलग पेयर जोड़ा बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x है और प्लस 4x प्लस 16 इधर है और इधर है। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है तो एक्स कॉमन कर लेंगे, एक एक्स बच जाएगा। अब यहाँ एक कॉमन हो गया है तो 4 बच जाएगा, प्लस 4। फिर कोष्टक बंद कर लेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। फिर इसमें से हम देखेंगे एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ नहीं है, यानी एक्स कॉमन नहीं है। 4 यहाँ है और 4 गुणे 4 करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा तो 4 इसमें से यहाँ भी है यहाँ भी है तो 4 कॉमन कर लेंगे, कोष्टक बंद। तो एक्स बच जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 बच जाएगा, यानी 4 चौको 16, एक 4 बच जाएगा, यानी 4 गुणे 4 होता है 4 चौको 16, एक 4 कॉमन हो जाएगा तो 4 बच जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लस 4। अब देखेंगे एक्स प्लस 4 यहाँ भी है तो एक्स प्लस 4 यहाँ भी है तो एक्स प्लस यहाँ है, एक्स प्लस 4 यहाँ भी है, इधर एक्स प्लस 4 यहाँ तो एक्स प्लस 4 कॉमन कर लेंगे, एक कोष्टक में लिख देंगे, एक्स प्लस 4 एक जगह बच जाएगा, एक्स प्लस 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम इसको एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारा इतना आंसर हो गया गुणनखंड का। अलग से अगर हम इसको इतना लाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक्स प्लस या 4 एक कोष्टक में, एक्स प्लस 4 एक कोष्टक में। अब पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका हूँ, हम लोग एक्स प्लस 4 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस 4 है तो हम लोग इसमें से गुणा कर लेंगे एक बार और फिर से एक बार 4 में गुणा कर लेंगे, ये 4 है तो हम लोग इतना आंसर ला देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो देखते हैं एक्स में एक बार एक एक्स से एक्स में गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस। एक्स में 4 में गुणा होगा तो 4x प्लस। फिर अब 4 जो है एक बार एक्स में गुणा करवाएंगे, फिर 4 को एक बार में फिर 4 में गुणा करवाएंगे तो 4x में गुणा हो जाएगा तो 4x हो जाएगा, फिर 4 में 4 में गुणा हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 4 चौको 16। अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे दिया है। ये सवाल चेक करने का तरीका है। दोस्तों ऐसे सवाल सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गुणनखंड कीजिए। इसका क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। इसका मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका देख रहे हैं 4x स्क्वायर यहाँ भी है, 9y स्क्वायर यहाँ भी है, यानी 2x का
स्क्वायर प्लस 2 गुणे दो दूनी दो दूनी 4 दो दूनी 4 एक्स गुणे 4 और 3 वाई। हम देखेंगे दो दूनी 4 हो जा रहा है, 4 एक्स और 4 एक्स में 3 वाई से गुना करेंगे तो 12 एक्स वाई हो जा रहा है। यहाँ इतना मान आ गया, दो दूनी 4 एक्स गुणे 3 वाई 4 3 12 एक्स वाई, इतना मान आ गया। प्लस प्लस का चिन्ह प्लस 3 वाई का स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं इसको 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2 गुणे 2 एक्स गुणे 3 वाई प्लस कोष्टक में 3 वाई का स्क्वायर। यानी यहाँ हम देख रहे हैं किस रूप में बन रहा है दोस्तों, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में बन रहा है। इसके रूप में बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको हम लोग बना देंगे इस क्वेश्चन को। तो 2x का कोष्टक में स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 2x गुणे 3y प्लस कोष्टक में 3y का स्क्वायर, यानी हम इस रूप में बना दिए हैं। अब इस रूप में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर। 2x ले लेंगे, एक जगह पे है 2x, एक जगह पे 2x, अब बी के जगह पे क्या है बी वाई स्क्वायर 3y, यानी 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर। हमारा इतना आंसर आ जाएगा बच्चों। ऐसे सवाल सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है गुणनखंड का 4a² माइनस 4a प्लस 1। इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे। 2a का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2a गुणे 1 प्लस ये स्क्वायर है दोस्तों, नहीं स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 1 ही है, तो हम लोग 1 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 ही हो जाएगा, ये 1 है। तो हम लोग आगे को इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं ये इसके रूप में बन जा रहा है, यानी a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके रूप में ये बन रहा है। और इसका जो मान होता है ये फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर। इसके रूप में हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो हम लोग इसको लाएंगे, यानी 2a माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में 2a माइनस 1, दूसरे कोष्टक में 2a माइनस 1। इतना हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए अपने बच्चों दोस्तों यारी में। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है गुणनखंड का x⁴ माइनस 256। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का स्क्वायर का कोष्टक का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस 256 है, यानी 16 का वर्ग जब करेंगे तो 256 हो जाएगा, तो 16 का वर्ग। ये किसके रूप में बन जा रहा है, यानी ये जो क्वेश्चन है इस रूप में बन जा रहा है a² माइनस बी स्क्वायर, a² माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन गया, यानी एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो इसको हम लोग इसी रूप में तोड़ेंगे, x² प्लस 16 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x² माइनस 16। हमारा ये जो है इतना हमारा आंसर हो जाएगा। और हम चाहते हैं इसको और आगे तोड़ना, तो x² माइनस 16, तो यहाँ पे हम देखते हैं x² प्लस 16 है, और ये जो है एक कोष्टक में x प्लस 4, दूसरे कोष्टक में x माइनस 4, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि x² माइनस 16 है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x² माइनस 16 है, तो x का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, तो यानी a² माइनस बी स्क्वायर के रूप में बन रहा है। तो एक कोष्टक में x प्लस 4 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में x माइनस 4 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको और बढ़ा दिए हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो है ये
दूसरा सवाल का आंसर है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। आप सभी को धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है, इसका गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स पावर 4 माइनस 16 वाई पे पावर 4। दूसरा क्वेश्चन है 16 स्क्वायर माइनस 25/4 इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे हल, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन उतार लेंगे 16 पावर 4 एक्स पावर 4 माइनस 16 वाई पे पावर 4। अब हम लोग इसको एक्स का स्क्वायर और कोष्टक का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि एक्स का स्क्वायर फिर कोष्टक का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि हमको इस रूप में बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बनाने के लिए हम लोग इसको तोड़ेंगे, तब जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। माइनस का चिन्ह है माइनस, फिर 4y यानी 4y का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर कोष्टक का स्क्वायर, यानी 4 चौक को 16 y पे पावर 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इस रूप में तो बन गया। तो हम लोग फिर इसको इस रूप में, इसको अब ये फार्मूला है, इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी हो जाएगा। तो हम लोग इसके रूप में तोड़ेंगे, तो एक में प्लस एक में माइनस, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स एक की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4y के स्क्वायर पहला कोष्टक में, दूसरा कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर। हमारा इतना आंसर आ गया है। इसको हम लोग और तोड़ेंगे। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, फिर जो है यहाँ भी स्क्वायर है माइनस है और यहाँ भी स्क्वायर है, वर्ग करेंगे तो वर्ग बन रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में फिर से बन रहा है। तो फिर हम इसको तोड़ेंगे तो और सरल हो जाएगा। तो फिर हम लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि ये तो है लेकिन पर यहाँ पे प्लस है, पर इसको हम लोग तोड़ेंगे। एक्स का देख रहे हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 दूनी 4y स्क्वायर हो जा रहा है। अब इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ दिए हैं। फिर अब ए प्लस बी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी के रूप में हम लोग बना देंगे। इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर ये जो है एक्स प्लस 2y एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 2y, मतलब और हम लोग इसको सरल कर दिए हैं। ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें।